हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड ये टाइमलेस भी है, तो आप इसे बेसिकली कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे वो आपको ये रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। कलेक्टिव, व्हाट्स कमिंग, what should we know about the next 24 hours? Queen of Cups, and then we have the Empress energy. Ten of Cups energy, Ace of Wands energy, the High Priestess, and we have the Lovers here. बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट आपने कुछ स्पेसिफिक ड्रीम देखा है किसी पर्सन के बारे में, या इस ड्रीम में कोई ऐसे पर्सन थे जिनको आप रियल लाइफ में नहीं जानते हैं, ठीक है, बट आपके सपने में, ड्रीम्स में ये पर्सन आपके साथ थे, या आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले कर रहे थे आपके उस ड्रीम में, ठीक है। इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग तभी इस मैसेज को लीजिए दैट इट्स अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। आप एक साइन इसे मान सकते हो, कन्फर्मेशन दैट आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई फील बहुत से लोगों के लिए ये आपके लव रिलेटेड सिचुएशन में है, स्पेशली जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आप तैयार हो टू गेट मैरिड, और मे बी आपके फैमिली में सब रिश्ते देख रहे हैं, या आप मे बी मैट्रिमोनियल साइट्स में रजिस्टर कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि अभी आपको शादी कर लेनी चाहिए, मे बी किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर किसी आपके लाइफ में कोई है नहीं एंड आप ढूंढ रहे हो द राइट पर्सन। तो उस हिसाब से देखा जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट इट इज़ हैपनिंग। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बेसिकली एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्यूटिफुली, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ द कलर रेड। सो आई फील लाइक या तो ये सपना आपने देखा है, या तो द कलर रेड कलर के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सो मे बी आप हर जगह जाते हो, आपको रेड कलर का कुछ दिखाई देता है, या आपने रेड कपड़े पहने हुए हैं अभी जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हो, या आप आपका फेवरेट कलर हो सकता है रेड बचपन से, या समथिंग आपको मिला है रिसेंटली, कुछ आपने परचेज़ किया है, किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है जो रेड कलर का कुछ है, रेड कलर की कार, रेड कलर का कोई सामान, एनीथिंग टू एसोसिएट विद द कलर रेड। आई एम हियरिंग दैट दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। बट अगेन सपने, जो जिन लोगों ने सपना देखा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सपने में भी आपने इस पर्सन को एज अ हस्बैंड या वाइफ या रोमांटिक पार्टनर देखा होगा, मे बी एज अ फ्रेंड आपने देखा है, मे बी बस इस पर्सन का एनर्जी आपको मिला है आपके ड्रीम में, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि सपने में भी दिस वॉज अ पार्टनर। सो इफ़ देर वॉज दिस इंटेंस ड्रीम अबाउट अ पर्सन, तो ये मैसेज आपको रेजोनेट करेगा। बाकी लोगों के लिए यू कैन इग्नोर द मैसेज, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है, ओके। दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई, दिस पर्सन कुड बी सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, वर्गो, टॉरस, या एरीज भी हो सकते हैं, या आप इनमें से कुछ साइंस के हो सकते हो। इट्स लाइक दैट। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो, कोई चीज़ जो आप
आपसे छूट गई थी, कोई चीज़ जो आपने बंद कर दिया था करना, या आप बिज़ी हो गए थे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, बट आप फिर से किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो। सो मे बी आप किसी पर्टिकुलर हॉबी को टाइम देना चाह रहे थे, बट आपके पास टाइम नहीं था, बट फाइनली आप टाइम निकाल कर उस हॉबी को फिर कंटिन्यू कर रहे हो। आप कुछ सीख रहे थे, बीच में आपने छोड़ दिया था किसी कारण से, एंड आप फिर से उस चीज़ को चालू कर रहे हो। सो कोई चीज़ जो आपसे छूट गई थी आप फिर से शुरू कर रहे हो, एंड इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो, या मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपको, या आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर पा रहे हो। थोड़ा सा आपको आराम मिल रहा है, थोड़ा सा आपको बेटर महसूस हो रहा है मेंटल हेल्थ वाइज, या आपका फिज़िकल हेल्थ भी थोड़ा सा बेटर हो रहा है इसके चलते। सो ये कोई हैबिट हो सकता है, ये कुछ नया, लाइक आप नॉलेज गेन कर रहे थे, आप कुछ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, आप कुछ सीखने की कोशिश कर, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट ये जो भी चीज़ है ये आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव जो आप करते थे एंड आप रीस्टार्ट कर रहे हो। ऑल्सो 24 आवर्स में देर इज़ अ चॉइस, ओके। चॉइस आपका है, एंड ये चॉइस आपको अपने एक्सपीरियंस से लेना है। सो ये दो लोगों के बीच का चॉइस हो सकता है, ये दो जॉब्स के बीच में चॉइस हो सकता है, ये आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, ये चॉइस हो सकता है। सो ये एक चॉइस है, एक डिसीजन है जो इस 24 आवर्स में आप लेंगे, एंड ये अपने बारे में, लाइक अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, करियर या लव या कुछ भी हो सकता है। ये चॉइस आपको इतना यूनिवर्स कहेंगे कि ये चॉइस अपने एक्सपीरियंस के चलते लीजिए, आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है। सो मान लीजिए कि अगर ये चॉइस आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, कि आपको लाइक दो पर्सन के बीच में किसी एक को सिलेक्ट करनी है, या आपको आंसर देना है कि आप शादी के लिए तैयार हो या नहीं हो। सो अगर कोई भी ऐसा चॉइस है, तो आपको अपनी लव लाइफ को अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, आपके लेसन्स, आपके ब्लेसिंग्स, सब कुछ कंसिडर करके ये चॉइस आपको लेनी है, ठीक है। बिकॉज़ आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैटर करता है। आपको चार लोग आके चार चीज़ें बोल सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, आप एडवाइस को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लीजिए। एक्सपीरियंस के थ्रू लिया हुआ चॉइस कभी गलत नहीं होगा, एटलीस्ट अभी। यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम। ये जो भी चॉइस आप लेने जा रहे हो इसके बारे में आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है जो आपको चाहिए होगा इस डिसीजन को लेने के लिए। सो बस उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, उस एक्सपीरियंस का, उस तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिए इस चॉइस को लेने के लिए। बिकॉज़ ये कुछ ऐसा है जो आपके फ्यूचर में भी इम्पैक्ट डालेगा। ये कोई मामूली सा चॉइस नहीं है, ये लिटरली आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट डालेगा। सो करियर चॉइस हो सकता है, कौन सा जॉब आप लेंगे, जॉब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है। या प्यार रिलेटेड, प्रेजेंट, लाइक अपने हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग राइट, लाइक दैट, ओके। ऑल्सो देर इज़ अ पर्सन आपके आसपास, एंड आई थिंक ये फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आपके लाइक ये बेसिकली कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपके सेम एज के है, ऑलमोस्ट आपके सेम एज के पर्सन है ये, जो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक ये किसी चीज़ के बारे में आपको वार्न करना चाहते हैं, आपको सतर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपके बारे में कुछ पता चला है किसी और से, कुछ गॉसिप, कुछ अफवाहें, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इन्हें पता है कि ये गलत है, एंड ये चीज़ वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई, ठीक है, जो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन के हो सकते हैं, बट ये पर्सन थोड़ा सा खुद भी उस गॉसिप में शामिल है, या ये पर्सन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ काइंड ऑफ एज अ स्पाई काम कर रहे हैं, लाइक एज अ स्पाई इन द सेंस कि ये जिन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं उन लोगों को नहीं पता कि ये आपके क्लोज पर्सन है, कि ये आपसे बात करते हैं या ये आपको जानते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने इनके सामने बैठकर गॉसिप किया है आपके बारे में, या इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आपके बारे में, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि ये आपको जानते हैं या इन्होंने लाइक ये आके आपको बता सकते हैं।
तो ये काइंड ऑफ सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन ला के आपको देंगे, सीक्रेटली कुछ आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इसने ये कहा, उसने वो। सो वॉट एवर दिस इंफॉर्मेशन इज़, ये भी आपको क्लैरिटी देगा। ये पर्सन बहुत ही एक सोशल किस्म के पर्सन है, बहुत लोग इन्हें जानते हैं। लाइक ये बहुत ही डिप्लोमेटिक एक पर्सन है, वेरी स्वीट एंड वेरी टॉकेटिव एंड वेरी लाइक, इन्हें आप हर जगह पाएंगे, हर एक ग्रुप में, हर एक पार्टी में, हर एक गैदरिंग में ये हमेशा शामिल है, हमेशा इनवाइटेड है। हर कोई लाइक इन्हें पसंद करते हैं बिकॉज इनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है टुवर्ड्स एवरीबडी। सो ये वो पर्सन है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन ला कर देंगे, या इस पर्सन से अगर आपने बात किया इस 24 आवर्स में तो आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप गॉसिप कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, बट कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको क्लैरिटी देगा किसी एक पर्सन या किसी एक सिचुएशन के बारे में। आई थिंक ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आप अपने इमोशनल और अपने प्रैक्टिकल लाइफ दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ को लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, एंड आप चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली ले रहे हो, जो और भी अच्छी बात है। आप कोई भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करना चाहते, आप किसी भी चीज़ में लाइक फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाह रहे हो लाइफ में। आपको लाइफ लाइक आप गोइंग विद द फ्लो कर रहे हो, जो भी आ रहा है आपके सामने आप बस उस चीज़ से उस मोमेंट पे डील कर रहे हो, बेस्ट एक्शन ले रहे हो, एंड बस उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो जो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, एंड दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। सो एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी ऑल्सो, फिनेंशियल गेन्स, मनी, अप्रिसिएशन, कुछ गुड न्यूज़ आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई एम हियरिंग दिस संडे विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे। सो आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें कुछ आपको या तो इनविटेशन आएगा, कुछ पार्टी, सोशल गैदरिंग, फंक्शन, फैमिली फंक्शन, मैरिज, व्हाटएवर। कुछ आपका खुद का कुछ हो सकता है कि आपका बर्थडे है या आपकी एनिवर्सरी है या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है, बिकॉज आई एम सीइंग द नेक्स्ट संडे बहुत स्पेशल होगा, या कोई आपको कुछ सरप्राइज़ कर सकते हैं, या कुछ आपको लाइक आप एक संडे ऐसा बिता सकते हो जो आपको लगे कि ओ माई गॉड, लाइक दिस वॉज अ ब्यूटिफुल डे, आई एम सो लाइक हैप्पी विथ इट, आई एम सो सेटिस्फाइड विथ इट। या कोई बड़ा काम आपका संडे को ख़त्म हो जाए एंड आपको वो रिलीज़ मिले, आपको वो रिलैक्सेशन मिले। सो दिस इज़ समथिंग जो द संडे विल बी ब्रिंगिंग इन। ठीक है, संडे बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड कर रहे हो। इस एटलीस्ट इस 24 आवर्स में कोई भी नेगेटिविटी आप एंटरटेन नहीं कर रहे। आपको लग रहा है ये पर्सन नेगेटिव है तो आप इंस्टेंटली काइंड ऑफ उस पर्सन से एक डिस्टेंस बना रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी पहले से थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रही है मुझे। सो जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा आपको फ़िक्र थी, एंजाइटी था, आप उन चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो, एंड आप पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ना कि टेंशन लेनी चाहिए। So you are kind of moving towards happiness, stability, joy, satisfaction, and basically contentment. So now let's see what are the channeled messages जो universe आप तक पहुँचाना चाहेंगे। So आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपने मन में कुछ questions पूछ सकते हैं अगर आपको पूछनी है about your person or to the universe, जो भी question है, it can be anything। मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी एंड वी विल सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ऑफ कोर्स ये चैनल मैसेजेस है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये सबको रेजोनेट करें, बट जिन लोगों को करेगा आई एम थैंकफुल। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको टाइम चाहिए। आई विल स्टार्ट टेकिंग आउट द कार्ड्स। सो फर्स्टली वी हैव एंजल्स, नाइटहुड, leaving or travel, finances, imprisonment or slavery, communal living. Okay,
बॉटम डेक एनर्जी है हेल्थ, ठीक है। लिसन, पहले मैं जो यूनिवर्सल मैसेज है वो मैं पहले शेयर कर देती हूँ, दैट्स मोर आई थिंक रेलेवेंट टू अ लॉट ऑफ यू। इट्स टेलिंग मी दैट बहुत सारे लोगों के लिए आप जो प्रेजेंट, अच्छा ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, कोई मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी कि फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज़ कि आप अगर सेम काम सेम तरीके से सेम जगह पर कंटिन्यूसली करते जाओगे, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इन द सेंस, आपका मे बी कुछ लोगों का ये सवाल था कि कब मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, या कब मेरे पास इससे भी ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस रहेगी, या कब मैं इतना मेरे पास पैसा होगा कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूँ, या मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि उसके लिए यू हैव टू मेक अ चेंज। आप प्रेजेंटली जो काम कर रहे हो, आप प्रेजेंटली जिस जॉब में हो, जिस बिज़नेस में हो, जो भी काम कर रहे हो, वहाँ पे एक फिक्सेटेड सैलरी या फिक्सेटेड इनकम जो भी आपको मिल रहा है, उसमें आप जैसे हो इस वक्त, आप वैसे या इससे थोड़ा सा बेटर हो सकते हो। बट अगर आपके सपने, आपको लग रहा है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, या मैं इस पर्टिकुलर इनकम से खुश नहीं हूँ, या मुझे मेरी जो हालत है, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी जो सिचुएशन है, वहाँ पे मुझे और भी ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उस मैटर में यूनिवर्स वांट्स यू टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। या तो आप एक बेटर जॉब ऑफ़र के लिए जाइए, या तो आप एक साइड बिजनेस शुरू कीजिए, या तो आप कुछ डिफरेंट कीजिए। बिकॉज आप जो भी कर रहे हो इस वक्त, इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है। आप जो लाइक चाह रहे हो, आपके डिज़ायर्स और आपका रियलिटी मैच नहीं हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू गेट दैट डिज़ायर, आपके उस डिज़ायर को, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, आपको कुछ ज़्यादा करना होगा, या तो ज़्यादा काम, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, या तो कुछ डिफरेंटली कीजिए, यू नो। बिकॉज जो इस वक्त आप कर रहे हो उससे कुछ लिमिटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, उससे ज़्यादा आप नहीं आगे बढ़ सकते। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ डिफरेंटली करना होगा, ठीक है। For some of you, I'm getting this energy of आप किसी के हाँ में हाँ मिला रहे हो, या आप किसी चीज़ में चुप हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या कहेंगे से भी ज़्यादा आपको लग रहा है कि अभी तक, आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही हुआ है, तो मैं कैसे इसके बाहर जाऊं, या मैं कुछ डिफरेंट कैसे करूं, हाउ कैन आई बी माई सेल्फ, क्योंकि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करे। इट्स फीलिंग लाइक अ एनर्जी जहाँ पर आप ट्रैप्ड हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी और के इच्छाओं के साथ साथ आपको चलना है, कोई और आके डिक्टेट करेगा आपकी ज़िंदगी को, फिर जाके आप जी सकते हो, कोई और आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, उसके भरोसे आपको जीना पड़ेगा। बट यूनिवर्स इज़ लाइक यू नीड टू स्पीक अप। अगर आप खुश नहीं हो एक पर्टिकुलर जगह में, अगर कोई ओपिनियन, डिसीजन किसी और का लिया हुआ आपको हैप्पी नहीं रख पा रहा, आपको लग रहा है कि आपको घुटन हो रही है किसी जगह पर, तो बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ मत कीजिए, उसमें किसी का भला नहीं होता है आखिर में। यू नो, फोर्सफुली कुछ भी करने जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको वो खुशी कभी नहीं मिलेगी ना। आप जो सामने वाले को, आप ज़बरदस्ती किसी को खुश नहीं कर सकते। आज आप उनके हाँ में हाँ मिला के उन्हें खुश कर देंगे, बट आप कुछ दिन बाद नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी भर एक इंसान कभी किसी और की लाइक यू नो पपेट बन के नहीं चल सकता। एक दिन आएगा जब आप रिग्रेट करोगे कि जब टाइम था तब मैंने क्यों मुंह नहीं खोला, तब मैंने क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया, तब मैंने क्यों अपने साथ मैं खुद खड़ा नहीं हो पाया या हो पाई। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आप किसी चीज़ को बहने दे रहे हो। इट्स लाइक हाँ ठीक है, जाने दो, हो रहा है होने दो, हाँ में हाँ मिला देते हैं। नो,
आपको एनालाइज करना है, आप एक इंडिविजुअल हो, यू शुड हैव एन ओपिनियन। हो सकता है आपको 4 लोगों से लड़ना पड़ सकता है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। ऐसा नहीं कि हाँ में हाँ मिलाने से 4 दिन हम लोग खुश रहेंगे तो 4 दिन का ही सोचें, नहीं 4 साल का सोचिए, 4 महीने का सोचिए। डोंट जस्ट सी कि अभी लाइक टेम्परली खुश हो जाएंगे, टेम्परली मुझे खुश रहना है, नो आपको लॉन्ग टर्म में खुश रहना है। ऑल्सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कहीं पर यूनिवर्स आपको बहुत बोल्ड होने के लिए कह रहे हैं। आपने किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए हो, यू नो आपने सैक्रिफाइस आप करते जा रहे हो, एडजस्ट करते जा रहे हो, या आप हमेशा अपना अच्छा साइड दिखा रहे हो, आप इस पर्सन की दुख दर्द को समझने की हमेशा कोशिश कर रहे हो, इन्हें जगह दे रहे हो, जो अच्छी बात है, करनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट एक हद तक करनी चाहिए। आप इस हद तक कर रहे हो कि ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या इस सिचुएशन में आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हो लोगों के लिए, क्योंकि आप अच्छा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं क्यों बुरा करूँ। मैं आपको बुरा करने के लिए यूनिवर्स नहीं कह रहे। यूनिवर्स इज़ लाइक खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप ज़रूर लोगों का अच्छा कीजिए, किसी एक का भला कीजिए, आप किसी का दुख दर्द ज़रूर समझिए, लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट कीजिए। बिकॉज़ आपको लोग या तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इतना ओपन हो गए हो किसी के सामने, इतना आपने दे दिया है किसी को, दैट ये अब आपको ही वैल्यू नहीं कर रहे, या उस सिचुएशन में कुछ लोग अगर इन्वॉल्व है, वो लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे। आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतना किसी का सुन रहे हो, जो बोल रहे वही कर रहे हो, कि अब आपकी वैल्यू कम हो गई है। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश सम बाउंड्रीज, कुछ बाउंड्रीज बनाइए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को, डोंट ओवर डू थिंग्स। ठीक है, करना है कीजिए, ओवर डू मत कीजिए, हद से ज़्यादा मत कीजिए, हद पार मत कीजिए। देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, या एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत समय से आप लोग नो कांटेक्ट में हो। ओके, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके बारे में सोच रहे हैं रिसेंटली, या आपको मिस करने लगे हैं रिसेंटली, लेकिन इस पर्सन के लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ, कुछ ना कुछ, जिस वजह से ये पर्सन मेंटली उस स्टेबल जगह पर नहीं है कि ये कुछ डिसीशंस ले सके फ्यूचर के बारे में, या एटलीस्ट ये सोच सके दैट आपको कैसे हैंडल करना चाहिए या इस कनेक्शन के साथ क्या करना चाहिए। बट ये पर्सन सडनली आपको मिस करने लगे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इस पर्सन की, जो ये आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके पुराने पिक्चर्स को देख रहे हैं, या कुछ मेमोरीज़ इन्हें बार बार याद आ रही है, या कुछ सॉन्ग्स जो ये सुन रहे हैं जो आपकी याद इन्हें दिलाती है। सो ये पर्सन आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं इस मोमेंट में, बट एटलीस्ट 24 आवर्स में या आने वाले कुछ टाइम में ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज इनके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ है उन्हें उन इश्यूज़ को ये पहले रिजॉल्व करना चाहते हैं, तभी जाके उन्हें मेंटल पीस, सुकून, शांति आएगा एंड वो कुछ डिसाइड कर पाएंगे। सो ये साइलेंट ही रहेंगे, बट जस्ट अ कन्फर्मेशन कि अगर आप ये सोच रहे थे, अगर आपका ये सवाल था कि क्या ये मिस करते हैं, क्या ये याद करते हैं, क्या ये कांटेक्ट करेंगे, येस दे मिस यू, येस वो याद कर रहे हैं, येस डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन है, बट अभी वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। So moreover, these are the energies for you guys. I think ये आपको resonate करेगा. Those are the messages. So yeah, thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you liked it. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.